Colors are coming through the blouse and the teal. Make it like full, like as if it's a whole skirt. गाइस ये फाइनल है जिसमें मैं आऊंगी नजर। यहाँ पर आगे अच्छा लग रहा है। तो ये सब ज्वेलरी ऑप्शंस हैं। जो मेरे फादर इन लॉ मेरे पापा हैं, जो इन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि ये बहुत आगे जाएगी। हमने तुझे नहीं किया, हमने तेरे रूप में अपने आप को सपोर्ट किया, तू हमारे तो पार्ट है। आज बहुत बड़ा शूट है। मम्मी सच में बहुत इमोशनल हो जाती है जब भी मम्मी को ये बोलती हूँ। है नहीं क्या कोई बेल बजा के? आई थिंक पापा भी आए ना लेट, कल तेरे लिए लेकर आए ना कुछ शॉल वगैरह। अनफॉर्चुनेटली सब लोग सो रहे हैं और हम और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ऊपर से गेट तो खोला है, आई थिंक मम्मी है। पर्दा भी खोल दिया। आ गई मम्मी आ गई। ठीक है मम्मू बाय। हाँ अरे खोलो तो। पैर तो छून दो। बाय नमस्ते। बहुत ही चिड़चिड़ाए तो। यार इसे पैरासीटामोल दे दी, कम से कम जाने लग तो हो गए। नो तू ही चला। नमस्ते। चला जा। नहीं। वुमेन रिलेटेड शूट है, मैं क्या करूँगा? अच्छा अच्छा। हाँ बाय। तो मैं कल जा रही हूँ। हाँ बाय बाय। अरे भाई रात में बीमार हुई है, वो कैसे दिखाया था? नीतू की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मम्मी कह रही कि उसको डॉक्टर को दिखा देता। तो रात उसको ना पैरासीटामोल दे दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है। हाँ चलो बढ़िया वाली बारिश हो रही है भाई। अगर कोई लड़की आती है तो विंडो सीट छोड़ के यहाँ आ जाइए, ठीक है? तभी तुम बैठने दूंगी। नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है, तो हर बार विंडो सीट में पहले बुक करता हूँ। नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए ऐसा। और गाइस हम लोग ना विंग के पीछे बैठे हैं तो टर्बुलेंस होने वाली, क्योंकि देखो बारिश पड़ रही है झमाझम। झमाझम क्या होता है? पमापम होता है। क्या होता है? भमाभम। नीतू को ऐसा सोता देखकर मुझे कुछ लिखने का मन हुआ, आप सबको सुनाता हूँ। वो नाजुक कंधों पर दुनिया का बोझ लिए फिरती है। वो नाजुक कंधों पर दुनिया का बोझ लिए फिरती है, थक जाती है और मेरी गोद में आ गिरती है। वो जागती है तो दिन बनता है मेरा, वो जागती है तो दिन बनता है मेरा। उसे सोता देखता हूँ तो अच्छा लगता है। किसी से कुछ कहती नहीं है वो, मगर मेरे सामने चुप रहती नहीं है वो। उसका हर बात को बताना, कभी रो पड़ना, कंधे पर लगाकर सर सो पड़ना। उसे परेशान नहीं देख सकता, मगर जब ऐसे कंधे पर रख कर सर रोता देखता हूँ तो अच्छा लगता है। बनती है खुद में बहुत होशियार, मैं भी उसे खूब छेड़ता हूँ यार। मुंह बनाती है बात बात पर, गुस्सा हो जाती है। जब उसे गुस्सा होता देखता हूँ तो अच्छा लगता है। मेरी नीतू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसको रात से फीवर है, सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी हमारी तो उसको रेस्ट नहीं मिल पाया। अच्छा हम लोग ये भी होटल चेंज कर आए हैं, हम लोग हैं अभी रेडिसन ब्लू में, तो इसीलिए फ़्लाइट में भी इतनी शांत थी क्योंकि रात से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अभी हमें डायरेक्ट शूट के लिए निकलना है यहाँ से। बट आई विल मेक श्योर कि वो थोड़ा बेटर फील करे, दवाई लेकर आया हूँ। बट अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगा, काढ़ा वगैरह, क्योंकि इसको ना कोल्ड हुआ है उसके बाद फीवर हुआ है। तो समथिंग रियली बिग इज़ हैपनिंग, जो कि बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हो। हमारा दूसरा ये ट्रिप है मुंबई का, और उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बट आई वोंट रिवील दी सरप्राइज। बताना है? अभी नहीं बताना। नहीं होने दे पहले, कई बार टोक लग जाती है इसलिए, बस बाकी कुछ नहीं, अपनी ही टोक लग जाती है। रेडी हो जा, निकल रहे हैं अब हम। हाँ बस सनस्क्रीन। ट्रायल टाइम गाइस, मेरा पहला आउटफिट ऑफिस का। क्या है? चलो पिक्चर्स क्लिक करा। वहाँ जाना है? बाहर मैंने एक हम हैं इस स्टूडियो में एंड कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। मेरा थ्रोट, मेरी बॉडी में से पसीना निकल रहा है क्योंकि दवाई खाई है फीवर।
बट यहाँ पर रखने अच्छा लग रहा है। तो ये सब ज्वेलरी ऑप्शंस है। फ्री में सारे बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं। हाँ फ्री में बहुत सारे कपड़े। ये वाला है proper, you know, you see the head and then closer. Both left and right profile, one full and one closer. Okay, normally this time. ये जो तूने अपना मेजरमेंट दिया हुआ था वो तो ठीक नहीं है। नहीं क्यों? ठीक है, बस थोड़ा सा टाइट है क्योंकि मेरा पेट निकल गया है। डिनर के लिए आपको भी पक्का कुछ भी नहीं। ये सेकंड आउटफिट यस, विंटर और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। ये पहन के अच्छा लग रहा है। हाँ ये पहन लुक चेक। ये इसका सेकंड आउटफिट है नीतू का। बाप रे कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पर। मेरे 2 लुक हो चुके हैं, अब बारी है थर्ड की, जिसमें है साड़ी पहनने वाली हूँ और एक बहुत ही क्यूट सी मूवी आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शूट में अपने आप मतलब ट्रायल में अपने आप डॉग आ गया तो क्यूट है। अपने आप आ गए। भाई लोग इतने अच्छे, किसी ने इसको कुछ नहीं बोला। ऑफिस में घूम रहा है भाई बादशाहों की तरह। अब मैं साड़ी पहन रही हूँ, साड़ी बनारस वाली। ये देखो येलो, और उसमें बहुत सारी ड्रिपिंग होने वाली है। बहुत येलो है, रेड है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर्स हैं। मेरा ब्लाउज भी रेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लुक के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें घाघरा टाइप साड़ी पहनाई जाएगी। 1 नहीं 2 नहीं 6 साड़ी प्लस वो पल्लू ऊपर से आएगा। गॉड। और ये मैम के पास हील है क्या? पूरा लहंगा टाइप पहनाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। दादा को बुलाओ। ये स्टिकर निकाल देंगे तो चलेगा। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि शूट की किस वीक की प्रिपरेशन चल रही है, तो अभी वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ओके, अब तक आप ये ड्रेपिंग देखो, दी एक्सपर्ट कर रहे हैं इन्होंने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी दिए हैं ना। बताओ अपने बारे में। इधर देख सबके बोलो। हाँ जी हाँ हो गया। नहीं नहीं अभी कहाँ 5 साड़ियाँ पहनी पड़ी गाइस, 5 ऊपर से फिर एक अलग है। ये छोड़ दो, ये वाला ये कौन सी है अभी? सेकंड जब तो लग रही क्या पांचों क्या देख लिए कहीं ऐसा तो वो चाहिए ना। रेड वाला निकाल लो। और pleated. I want volume. So Akash, this will take a lot of time. जी वो सब आप नावेल भाई को Will you just be able to? Can I explain this to you? So, okay, I want to. She's right now pleating it like this. I want to sit with my Master G on set, make it like full, like as if it's a whole skirt. And I'm exhausted to try to explain, but just hold this. It's not so thick. इतना thick आपने गलत किया। See, I'm gonna do on myself. गाइस ये फाइनल है जिसमें मैं आऊंगी नजर। आप इसको आपको बैठना पड़ेगा बिकॉज़ वो उन्होंने बोली। अच्छा हाँ ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। I think this needs to look like a top at the end of it and goes at the back. जो पाइल खंडवाला जैसे jumpsuit try करो। Guys, 1 second. I love this red dress with boots. You know, basic. Whole thing is looking like. I don't want that stomach thing to happen. Okay, you know. The final look will only come out. You can't even move side. Like I also want all this trail to happen on the floor. Colors are coming through the blouse and the teal, and also this. Can we take her out? No, we can't. Akash is saying. You said the other blouse option we have is blue, right? Green, whatever this color. Okay. There's only 3 colors in this project. साड़ी संभालना प्लीज जी जी जी। Yeah. Who goddess? Shraddha? Yes. Go and check on this. I think. Hey, why don't you come in tomorrow? मजा आ गया। नाउ लेट्स चेंज। यहाँ पर 3 घंटे हो गए, पता नहीं चला 3 घंटे कब बीत गए, और मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एसी बहुत कम था इसलिए। तो दूसरा सारे ट्रायल्स हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है जाने की, और एक और डॉग मिल गया। आजा। इसके लिए बिस्किट भी मिलेगा। आजा। भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फ़न किया क्योंकि सारी गर्ल्स थी और काफ़ी सारी बातें। लगा मुंबई कभी सोता क्यों नहीं? देखो अभी भी 11 बज रहे हैं और सब इधर से उधर है। क्यों?
मैं तो यहाँ तड़प रहा हूँ सोने के लिए। उफ, ये हॉर्न की आवाज़। बैठ जाओ मैं इधर। थैंक यू। कैमरे के सामने दरवाज़ा खुल रहा है, वैसे नहीं खुलता, ये झूठा है वो। उस साइड जा। लगन को वड़ा पाव चाहिए हाँ भाई। यार चाहिए भाई, भूख लगी है, कुछ नहीं खाया भाई सुबह से। लंच में नहीं खाया था कुछ? क्या? लंच में नहीं खाया था कुछ? थोड़ा सा ले रहा, उस टाइम भूख लगी थी, अब यार अब लग रही है बहुत ही तेज। भाई मैं बता दूँ, हाँ मैप पे दिखा रहा है कुछ एक दो। अब हम लोग हैं कुछ खाने के लिए आए और ये है ताजमहल टी हाउस। अपने आप में देखो कितना बढ़िया थीम है यहाँ पे। बहुत ही डिफरेंट लग रहा है ये सब, है ना? हाँ, और पता है स्मेल, खुशबू भी बहुत अच्छी आ बहुत रही ही है, स्मेल बहुत अच्छी है। आपका सबसे फेवरेट मेघ मल्हार। चाय? मैं तो चाय नहीं पीती। मैं तो चाय नहीं, वैसे ले लिया, सही बता, मैं चाय नहीं, बिना दूध की। चाय आप 2 ले आओ। भाई यहाँ पर पता है कश्मीरी चाय इनकी सबसे फेवरेट है, मतलब फेवरेट कह रहा हूँ, सबसे फेमस है। हाँ जी। वही बता भाई, भाई लोग बहुत ही यूनिक है यार। ये है कश्मीरी फेमस सैफरॉन टी, केसर की चाय है। बनमस्का तूने मंगाया है? फुल मज़े। माझी बाई तू देना मला साथ तुझी, मन बावरी तू देना मला साथ तुझी, माझी बाई तू देना मला साथ। बहुत ही गर्म होगी ना मेरे से यार, दिक्कत ये है कि आई एम ए टी लवर, बट मेरे से चाय गर्म नहीं पी जाती। आराम से पी पाता हूँ। लखन जो खाने आया था वो तो उसको मिला ही नहीं, लेकिन वड़ा, ये कौन सी चाट है? फलाफल चाट। दिस इज जस्ट 2 झाले नाही कधी पण पाहुणे तुला माझा श्वास हा थांबतो, आज तुझी मी वाट पाहतोय। तो ये है मुंबई का वड़ा पाव, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। वो सब चीज़ें डाली हुई जो मुझे नहीं पसंद। ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्रेश है। इसका पाव आई थिंक, सब खाना लगा के जो दिया है, मतलब पाव बिल्कुल दिल्ली जैसे, कैसा है? जैसे दिल्ली में मिलता है ना, रूखा भूखा। सीरियसली आई एम नॉट कुछ अलग तरीके का है। चलो खा के देखते हैं, फिर मैं बताऊँगी। गुड, बढ़िया है। बट ये सॉफ्ट नहीं है। इसकी रेटिंग है 4.6 स्टार। अभी रेटिंग है 4.6 स्टार्स, बट दिस इज़ नॉट सॉफ्ट। और अच्छी बात ये है कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते होगे तो वो बोलते होंगे कि अरे आप 2 ले लो, ये ले लो। उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया कि एक में ही आप 2 लोग खा सकते हो, तो कम ही लेना वरना वेस्ट होगा। कहीं मौका हमें दोनों को बहुत कम मिलता है, जब हम दोनों बाहर जा रहे हैं और अकेले हैं, कोई भी नहीं है ना, उन्हीं में से एक है। और हमारी श्वेता दीदी हमेशा बोलती हैं कि अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, जहाँ पर तुम फ़ोन ना यूज़ करो, कैमरे ना यूज़ करो। हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन। जब से हमने करना स्टार्ट किया ना, हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हुई है, हमारे बीच में प्यार और अच्छा हुआ है। तो जो कपल है, मैं उनको ये एडवाइस दूँगी कि एक टाइम ऐसा निकालो जब फ़ोन भी ना हो, सिर्फ आप बातें कर रहे हो, सिर्फ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं लखन का फ़ोन ऑफ कर देती हूँ उस टाइम, क्योंकि आपको पता है लखन बहुत फ़ोन हॉलिक है। फ़ोन हॉलिक, मैंने न्यू वर्ड देखा है, पता नहीं सही नहीं है। सो या ये देखो भाई लोग, हम अपने होटल रूम पे लौटे हैं। कितना प्यारा सा नोट है ये, पवनदीप कौर जी ने लिख रखा है, और इनके जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने लिखा है, और साथ में फ्रूट्स। इनको पता है ना कि नीतू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, वो छोड़ने भी आई थी हमें, बहुत स्वीट सी बहुत स्वीट थी, लेकिन उन्होंने मिस नीतू लिखा है, मिसेस नीतू। मेरी शादी हो गई है। चलो इसी के साथ अब सोने का टाइम, बैग रख दिया भाई अपने। सुबह पहले वो न्यूज़ तो दे दो जो जिस गाइस आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना बिग बॉस को लेकर, लेकिन जितने भी कमेंट्स आ रहे थे सब ये बोलते नहीं बिग बॉस में जा रहे हो। तो आपके कमेंट्स बिल्कुल सही थे, लेकिन हम बिग बॉस में नहीं जा रहे। ये किसी और चीज़ का शूट है और बहुत आपके बीच में धमाकेदार बहुत शूट है। जल्दी आने वाला है, तो डायरेक्टली आप तभी देखना। और दूसरा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए शूट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं जो हम अलाउ नहीं होता। लोग कहते हैं कि सस्पेंस बना रहे हो, सस्पेंस कुछ नहीं बना रहे भाई, सबसे पहले आप ही को बताता, बट टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपको हम बता नहीं सकते प्री रिलीज जब तक उसका सब कुछ ना हो जाए।
गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये दिन आएगा। मैं हमेशा से सपने सोचती थी कि मैं एक दिन इतनी आगे जाऊंगी कि मेरे जो पिक्चर्स हैं वो हर जगह लगेंगे और मेरा ऐड चलेगा हर जगह। मेरे इस हार्ड वर्क ने कर दिखाया। तो मैं आप सभी का पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दिल से। बाकी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए अकेले, लखन को सोता छोड़, क्योंकि लखन की नींद पूरी नहीं होती, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है। अब मैं करूँगी, सबसे पहले कॉल मुझे मेरी मम्मी का होता है, उसके बाद मैं करती हूँ। लेकिन आज सबसे पहला कॉल मैं अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को करना चाहूँगी। देखो, माँ का रोल ज़िंदगी भर रहेगा क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, ठीक है। लेकिन आफ्टर शादी, हेलो पाई, ना ना मो नमस्ते। ये गलत बात है पाई। मैंने परसों इनको बोला कि चलो मेरे साथ घूमने, तो पता है पाई क्या कहती, अरे ना तू घूम अकेले, मैं तो मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाता। मैंने कहा थोड़ा सा घूम लो। लेकिन पाई इनको घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए मेरे साथ, बताओ। इनको घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए? ओके, हाँ घूमेंगे, चलो रोज चलेंगे, सुबह रोज चलेंगे। मैं तो सुबह रोज घूमती हूँ। 6 बजे चलो, ठीक है। अच्छा सुनो, अब दोनों तो सुनो एक बार, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो सबसे पहली कॉल मैंने आप दोनों को करी है क्योंकि आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान। अगर आप दोनों इतने सपोर्टिव नहीं होते तो शायद, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना जो कुछ काम नहीं कर पाती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन आप दोनों इतने स्पेशल हो, इतने अच्छे हो कि आपने हमेशा मुझे आगे रखा, लखन से भी आगे। जैसे लखन बोलते हैं ना कि तू मुझसे आगे, वैसे आपने मुझे लखन से भी आगे रख के मुझे हमेशा सपोर्ट किया। नहीं, मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ, सिर्फ कोई भी नहीं मेरे आसपास। लखन को सोता छोड़ कर आई हूँ मैं यहाँ पर अभी। तो मैंने सबसे पहली कॉल आपको की है, नहाने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सबसे पहली कॉल आपको की है। और मैंने यही सोचा कि मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी और आप दोनों को बोलूँगी कि मम आपने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, पहले तो ये बताओ, इतनी टेंशन में। नहीं, आप ऐसी शक्ल बनाते ना, मुझे बड़ा अजीब स्माइल करके सुनो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मुझे आगे रखा और मुझे हमेशा ये बोलते गए कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। और स्पेशली मतलब मॉम तो बोलती थी, लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा हैं जो, इन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि ये बहुत आगे जाएगी, बहुत ये करेगी वो करेगी। आज का जो शूट है ना पाई और मॉम, बहुत स्पेशल है, मतलब हर जगह आएगा। बिल बोर्ड्स जो लगते हैं वो लगेंगे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में, हर जगह। तो आई थिंक ये जब जो चीज़ें हुई है ना, उसमें आप दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मॉम स्माइल कर लो। अरे सामने आदमी है, 2 बैठे हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं रो सी रही हूँ, इसलिए। हमने तुझे कभी सपोर्ट तुझे थोड़ी किया है, पता है? हमने तुझे ही नहीं किया, हमने तेरे रूप में अपने आप को सपोर्ट किया। तू हमारे तो पार्ट है। हाँ। तू नीतू नहीं है, तू हम जो है वही तो है ना? तो अपने जो बच्चे होते हैं ना बेटा, वो अपने बच्चे कोई अलग नहीं होते, अपने बच्चे अपना ही पार्ट होते हैं। हमारी लाइफ का तो हमारा बिल्कुल ये समझना कि हमारी है अपनी। तुझे सपोर्ट करने का मतलब है हमें अपने आप को सपोर्ट किया हमने। हाँ, मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं भगवान को भी कि मुझे इतने अच्छे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दे। ये कटकना आ गया। हाँ, इसको बीमारी हो जाएगी। और बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे तुम्हारा ऐसे बहुत नाम हो मेरे साथ बच्चों का, बहुत ज्यादा। थैंक यू मेरी बेटी। थैंक यू पाई और मॉम, थैंक यू सो मच। मैं दिल से सच में दिल से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा होगा, भगवान बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे मेरी बेटी को। थैंक यू पाई। मेरी बेटी को, लखन को, सारे बच्चों को। बहुत आप जैसे माँ बाप होंगे तो सभी ऊपर जाएंगे और सभी अपना नाम रोशन करेंगे। सभी के माँ बाप ऐसे होते हैं, सब अपने बच्चों को दुआई देते हैं, खुशहाली अपने बच्चों के लिए सब लोग चाहते हैं। हाँ, दुनिया का हर माँ बाप ऐसा ही होता है। सारे देखो, माँ बाप की बात तो है ही, माँ बाप तो हर बच्चों को चाहते हैं, लेकिन
मतलब मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपके सास ससुर ना बहुत सपोर्टिव है, वरना कोई भी बहू ना इतना नहीं करती जितना आप कर रहे हो। कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, मतलब इतना नहीं कोई करता। ये आप दोनों को ही पता होगा, मम आप भी, आपकी भी सास थी, आपको ही पता होगा। अच्छा बेटा तो बस मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ, मेरे इस चीज़ से मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, और यही चीज़ मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि हाँ यार ऐसे लोग भी होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हैं अभी इस दुनिया में। हम तो हमेशा रहेंगे, तू हमारी अपनी है ना बेटा। ऐसे ही मानती रहे तो बस हमारी से खुशी की कोई ठिकानी ना। मानती है मतलब समझती रहे कि हाँ कितने सुखी है। सच्ची बात है कि तू इन चीजों को समझती है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। भाई जो आपने कल रात में दवाई दी, मेरा गला बहुत ठीक हो गया। और मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तेरा अभी भी कमी है। तू नहीं बहुत ठीक हो गया है, भगवान कसम बहुत ठीक। हाँ मॉम ने सुना था, आवाज़ मेरी इतना खराब हो रहा था, बिल्कुल ठीक हो गया है, मतलब दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल, थोड़ा सा खांसी हो रही है। मानती नहीं है, मेरी मन जाए ना, गर्म पानी अगर उसमें ना वो बनवा के ना, अगर अदरक बनवा के जिंजर और पिएगी तो अच्छा हो जाएगा। भाई जिंजर नहीं पसंद बस। पर आप दोनों, अब मेरी बात सुन, हाँ मैं मंगाती हूँ, सुनो मेरी बात, दोनों की दोनों वॉक करो। मॉम आपको वॉक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक कर लो जाके। तो ये 6 बजे से सुबह से आ जाता। अरे अभी तो नहीं हूँ ना, आजकल तो नहीं हुआ। एक दिन करके ऐसे लगा के फिर बैठ जाऊंगी आपके दरवाजे पे, तुम आ जाओ। आपके नहीं बैठने देगी तुझे। मैं कह रही हूँ आज तो कर लो दोनों एक साथ। हाँ बहुत गर्मी हो रही है, घर के बाहर गर्मी बहुत हो गई। अब तो 8-9 साढ़े 8 बजे करा। गर्मी बारिश नहीं हो रही उधर? आप लोग मुंबई में रहते हो तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, और मुझे अच्छा बहुत लगता है जब पहाड़ी लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 लोग मिले। आप भी पहाड़ी हैं? अच्छा अच्छा, हाँ तो जो भी है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको पहाड़ी बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी पहाड़ी बोल के बताओ कुछ भी, कुछ। नमस्कार, बहुत भाल लगा मैडम नहीं, मुझे बस नीतू बोलो। हाँ भाल लगा। तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो, और उत्तराखंड से हो, और आप मुंबई से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा मराठी में कुछ बोल दीजिए। भरत का मुझे थोड़ी थोड़ी मराठी आती है लेकिन सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी थैंक यू। मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, लखन सर। हाँ लखन आ रहे हैं अभी सो रहे हैं। मैं आ गई खाने के लिए, मैंने कहा लेट हो जाएगा वरना। अच्छा लगा, थैंक यू। नहीं ठीक है, मैं बस यही खाऊंगी। हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने कॉल अपने दोनों मम्मी पापा को किया था। आज सबसे पहली कॉल उन्हीं को करी है मैंने, और सच में मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ खुद पर कि मैं यहाँ तक पहुँची, और जिनके योगदान से पहुँची। ऑब्वियसली उनका नाम मैं कैसे लेना भूल सकती हूँ। अब मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करूँगी। वैसे हर सुबह मैं अपनी मम्मी को डेली 5:30-6 बजे सुबह कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहली कॉल ऑब्वियसली उनको तो मेरी जाती है। हर टाइम उनका पूछना कि क्या रात, मैं उनसे ये ज़रूर पूछ के इरिटेट करती हूँ कि रात में क्या खाया। हेलो मम्मी, क्या खाया रात को? तूने क्या खाया? मैंने खाया वड़ा पाव। मैंने छोट पाव। अच्छा मम्मी सुनो, आज मेरा बहुत बड़ा शूट है। आपको मैंने बताया था लेकिन पूरा क्लियर नहीं बताया था। आज बहुत बड़ा शूट है जिसमें मेरे सारे पिक्चर, सारी वीडियोस हर जगह आएंगे। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, और एड्स चलेंगे। मेरा बिलबोर्ड में फोटो आएगा, जो बड़े बड़े वो नहीं होते रास्ते में लगे रहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उनको, फोटोज। तो ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है कि मेरी मम्मी ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और मुझे आगे बढ़ने दिया हमेशा हमेशा हमेशा। और आगे बढ़ो। आपके मम्मी सच में बहुत इमोशनल हो जाती है जब भी मम्मी को ये बोलती हूँ, और देखो अभी भी इमोशनल हो गई हैं। और बता, आप रो क्यों रहे हो ये बताओ? मैं रो थोड़े, मैंने तेल लगा रखा है ये देर बाद, मेरे कलर लगा जो सर खुजली हो रही है। चुमा होती है ना, कभी सच नहीं बताती और हमेशा रोती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस जन्म में मेरी माँ मिली, मेरी ये माँ मिली, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे मेरी मम्मी मिले, मुझे मेरे पापा मिले, मुझे मेरी दादी मिले। मतलब हमेशा मैं चाहती हूँ कि मम्मी तो मुझे यही मिले। इतनी सपोर्ट, इतनी अच्छी। मतलब मैं जितनी बारी थैंक यू बोलूँ उतना कम है मेरी मम्मी के लिए। आई लव यू मम्मी सो मच। थैंक यू, जितना भी आपने किया थैंक यू सो मच। लखन कहाँ है? कोई भी नहीं है लखन। अच्छा सुन लखन ने तो एक कहा था तेरे से।
मैंने इन तीनों को थैंक यू बोला और मैं हमेशा अपनी अम्मा और पापा को भी थैंक यू बोलती हूँ, जो ऊपर से मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं और ये देखते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मैं काम अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं उन सभी लड़कियों को, उन सभी महिलाओं को जो अभी स्टार्ट कर रही हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, मैं उनको सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी मत रुको किसी भी चीज़ में नहीं, किसी फाइट में नहीं, किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं, किसी कमेंट के लिए नहीं, कभी मत रुको। क्योंकि 100 लोग हैं, 50 आपको पसंद करेंगे, 50 आपको नहीं करेंगे, लेकिन जो 50 पसंद कर रहे हैं उनको आप 100 बना सकते हो। ठीक है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़ के मत। मैंने भी हमेशा यही किया, एक से दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरी, हमेशा। और जब भी मेरा मन करता था गिव अप करने का, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती थी और उनका स्ट्रगल याद कर लेती थी, क्योंकि एक सिंगल मदर का स्ट्रगल जो होता है ना, वो दुनिया में किसी का नहीं होता। मतलब भगवान जी बोलते हैं कि एक जो अकेली माँ होती है ना, जो अपने बच्चों को पालती है अकेला, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी मम्मी के ऊपर भगवान जी का हाथ था, तो मेरी मम्मी हम चारों भाई बहनों को यहाँ तक लेकर आई, मतलब इतना सक्सेसफुल बनाया। आज मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ पर मैं खुद से कुछ भी खरीद सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। मैं उस मुकाम पर पहुँची हूँ अपनी मेहनत से, अपने लगन से। तो मैं उन लड़कियों को हमेशा यही बोलूँगी जो अभी निकल रही हैं, अभी काम कर रही हैं, कि काम करते रहो, कभी भी अपने ड्रीम्स को स्टॉप मत करो, सोचो और हम क्या बड़ा कर सकते हैं। बड़ा सोचने से ही बड़ा होगा। हम लोग रुके रेडिसन ब्लू एयरपोर्ट के पास और सच में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहले तो हमें रूम में इतना अच्छा से वेलकम किया और अब ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब मैं पूड़ी खाती नहीं हूँ लेकिन एक पूड़ी खा रही हूँ और विद नो शुगर वाला दलिया के साथ, पुडिंग के साथ।